मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब क्या 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 ऑपरेशन रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन, और इस तरह के ऑपरेशंस ना, इस तरह के ऑपरेशंस के साथ खेलना है किसमें, इस टेस्ट में। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेन यूज किसका रहेगा, मेन यूज किसका रहेगा, बॉड मास रूल, है ना। बॉड मास रूल हमें पता है, बॉड मास रूल। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऑपरेशंस की प्रायोरिटी को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन की प्रायोरिटी, है ना, किसको पहले सॉल्व करना है किसको बाद में सॉल्व करना है। जैसे बी फोर क्या, बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन कौन से रहते हैं, ब्रैकेट हमने देखे हैं, ब्रैकेट एक तो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, ये रहता है। अच्छा, इसमें भी प्रायोरिटीज क्या क्या रहती हैं ब्रैकेट्स में भी। अब भी अच्छा, सबसे पहली प्रायोरिटी अगर कोई मैथमेटिकल, है ना, जो सिंबल्स जो ऑपरेशंस अगर इन्वॉल्व है, प्लस माइनस डिवीजन, वहीं ब्रैकेट वगैरह भी इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। एंड ये क्या, ऑफ, देन डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लाई। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, है ना। फिर ऑफ, ऑफ भी क्या जनरली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर ऑफ कई बार ऑर्डर भी, ऑर्डर को एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर अगर दी, पावर, है ना, जैसे कि 2 की पावर 5, 3 की पावर कुछ दिया हुआ, इस तरह की पावर्स में जब वैल्यूज दी हुई, तो हालांकि वो हम जनरली एनटीएससी लेवल में उतना वो पूछता नहीं है, लेकिन कई बार क्या रहता है, जैसे 3 ऑफ 5, है ना, इज इक्वल टू वॉट, जनरली 3 ऑफ 5 का मतलब क्या, 3 into 5, तो हम वहां पे ऑफ को क्या देंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे, है ना, अगर वो ऑफ यूज करता है। तो इस तरह के हम देखेंगे क्वेश्चन से हम इसे और समझेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर डी फोर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ए फोर एडिशन एंड एस फोर सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर रहेगा किसका, है ना, ऑपरेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहले ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट में भी क्या रहता है, ब्रैकेट में भी एक ऑर्डर क्या रहता है, ब्रैकेट्स में भी क्या ऑर्डर रहेगा, ब्रैकेट का ऑर्डर क्या रहता है, ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन क्लोज ब्रैकेट। ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऊपर से नीचे, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ओपन ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, लास्ट में क्लोज ब्रैकेट, ये ऑर्डर रहता है इसका, ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये इनमें क्या ऑर्डर रहेगा, ऊपर से, इसमें भी नीचे। मतलब कुल मिला के किस तरह से जाना है, ये लेफ्ट टू राइट, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन से और समझते हैं इसे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, if है ना, तो माइनस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, है ना, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, होगा, this stands for subtraction and cross stands for addition, then which one of the following is correct, ना। तो उसमें से अगर, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये, और प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन,
और दिस स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो यहाँ पे बेसिकली है ना, अच्छा यहाँ पे क्या क्या साइंस इन्वॉल्व है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है सिर्फ हमें यहाँ पे है ना, सिर्फ हमें क्या देना, डी मास को देखना, डी मास का ऑर्डर है ना। और डी मास का ऑर्डर क्या है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। हमें ब्रैकेट और ऑफ को देखना ही नहीं है ना, ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑफ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बेसिकली डी मास देखना है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो बॉड मास। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड साइन जो भी है इट स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड द क्रॉस साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन। ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है, देखना है कि विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट ना। तो हाँ, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हुआ है ना, क्रॉस साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन है ना, तो हम इसे लिखते हैं 4 क्या हो जाएगा, अच्छा क्रॉस जो मल्टीप्लाई का जो साइन है इट स्टैंड्स फॉर एडिशन, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, क्रॉस स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5 + 9 और प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड, तो ये क्या प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड डिवीजन है ना, ये साइन, this sign divide का जो साइन है it stands for subtraction, so 3 - 4 है ना। तो अगर ये इक्वल टू 11 है मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा, तो ऐसे 1 बाय 1 हमें क्या करना है, चेक करना है। अच्छा इसमें भी अब हम क्या है, प्लस साइन, डिवाइड साइन और माइनस साइन, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डी मास रूल लगाएंगे। पहले डिवाइड को सॉल्व करूंगा, डिवाइड को सॉल्व करूंगा मतलब 4 + 5 + हाँ डिवाइड को मतलब पहले 9 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 क्या हुआ 3 - 4 है ना। अब क्या बचा डिवाइड, अब प्लस और माइनस है तो पहले किसको, प्लस को, तो 4 + 5 9 + 3 - 4, 9 + 3 is 12 - 4। अब क्या करूंगा, लास्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा, सब्ट्रैक्शन को, 12 - 4 is 8 है ना, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 11, तो मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अगर देखूंगा, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी चेक करता हूँ, ऑप्शन बी में क्या 4, अच्छा 4 है ना, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, अच्छा दिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, दिस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ये गलत लिख दिया, दिस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड द क्रॉस साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है, अब सही, हाँ तो यहाँ से अब मैं सेकंड चेक करूंगा, हाँ डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या है 4 - 5, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस स्टैंड्स फॉर अगेन मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4। अब ये अगर मेरा क्या आ जाए इक्वल टू 18, इक्वल टू क्या है 18, इक्वल टू 18, तो ये देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगेन हमें क्या है डी मास रूल लगाएंगे, सबसे पहले क्या डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 4 - 5 इंटू 9 इंटू 4 - 5, तो 9 डिवाइड बाय 3, अगेन 3 इंटू 4। अब क्या करूंगा मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करूंगा, पहले कैसे सॉल्व करूंगा मल्टीप्लीकेशन, 5 माइनस इंटू 3 4, 3 इंटू 4 इज 12, 5 इंटू 12 इज, यहाँ पे एक बार और चेक करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 5 + 9 - 3 + 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 - 5 इंटू 5 प्लस को मल्टीप्लिकेशन इंटू 9 माइनस डिवीजन डिवाइडेड बाय 9, 3 + 3 सही है। हाँ ये क्या आ रहा है, तो फिर क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा, मतलब 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 इज 60, माइनस कितना आ रहा है ये 56, which is not equal to 18, तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर है ना। अब ऑप्शन सी चेक करूंगा, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में क्या है 4 इंटू 5 प्लस ये गिवन है ना 4 है ना, मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो ये होगा 4 + 5 एंड एडिशन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 9, minus stands for division divided by 3 and the division stands for subtraction, -4 is equals to 15, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 15 के बराबर। तो अगेन डी मास रूल लगाऊंगा, 4 + 5 इंटू 9 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 3, पहले डिवीजन को सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा 3 -4। अब नेक्स्ट करूंगा कैसे मल्टीप्लिकेशन को, 4 + 5 3 या 15, 5 इंटू 3 इज 15 - 4। अब नेक्स्ट क्या करूंगा डी मास में पहले डी फिर एम फिर ए और फिर एस है ना। अब क्या करूंगा एडिशन को, तो 4 + 15 इज 19 - 4 एंड 19 - 4 इज 15 which is equal to 15। इसका मतलब मेरा
कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से क्या होगा? सी आ गया, है ना। फिर हमें चेक नहीं करना है आगे, है ना, टाइम खराब नहीं करना। फिर भी हम, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो एक बार डी भी चेक करेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन हमें आंसर मिल गया है सी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो एक बार हम डी को भी देखते हैं। क्या क्या है? 6 + 20, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा 6 × 20, ठीक है। देन -12, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो डिवाइडेड बाय 12, एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो 12 - 7, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो डिवाइडेड बाय 1, तो किसके बराबर होना चाहिए? 38 के बराबर, 38 के, ठीक। देखते हैं पहले क्या सॉल्व करेंगे। डी मास में पहले डिवाइड, ये होगा 6 × 20 डिवाइड बाय, ये क्या है? 20 डिवाइड बाय 12, ठीक है, -7 डिवाइडेड बाय 1, है ना, 7 डिवाइडेड बाय 1। पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 12 -7 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब 6 × ये तो 2, और 2 से ये कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 10 - 7 विच इज 3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 38। तो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी जो है, सी है ना। डी तो चेक ही नहीं करना है ना, क्योंकि सी ही मिल गया मतलब करेक्ट है, आगे बढ़े हमने। लेकिन हमने देखा कि हाँ, डी भी मतलब रॉन्ग ऑप्शन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर सी होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, है ना, सीधा बस जो जरूरी पॉइंट है बस उतना लिखूंगा क्वेश्चन, है ना, पूरा सॉल्व पूरा नहीं लिखूंगा। लेट, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसी में क्या क्या था, यही का यही सेम, माइनस स्टैंड्स फॉर, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर multiplication, and divide stands for subtraction, and this multiplication sign or the cross sign stands for addition, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस ये मेन लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूँ, तो बस क्या क्या है ना, किस साइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस वो मैंने लिख दिया है ना। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वही सेम क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, देन which of the following equations are, equations क्या क्या है? 6 - 20 plus 12 divided by 7 plus 1 equal to 57. Next है 6 divided by 20 into 12 plus 7 minus 1 equal to 70. Next है -12 plus 8 divided by 2 plus 1 equal to 20. एक है 4 multiplied by 5 divided by 10 plus 2 minus 5 equal to 10, ना। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें चार इक्वेशंस गिवन है ना, हमें फाइंड आउट करना है कौन सी इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे हम, वन बाय वन। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले में क्या है? 6 - 20, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, 6 divided by 20 plus stands for multiplication, that is 12 divide sign stands for subtraction, so 12 minus 7 and plus stands for multiplication, 7 into 1, ये किसके बराबर होना चाहिए? 57 के। तो पहले क्या करना है ना, अगेन हम यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन साइन इन्वॉल्व है, तो मतलब हम क्या करेंगे? डी मास, है ना, सिंपल डी मास। पहले क्या, सॉरी, डिवाइड करूंगा 6/20 इंटू 12 - 7 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ?
हाँ पहले डिवाइड किया, अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है, ये हो गया कितना आ रहा है ये 4, 4 से 3 टाइम्स गया, 4 5 टाइम्स गया, ये होगा 18/5 -7 × 1, ये भी क्या है मल्टीप्लिकेशन में -7 × 1 7। तो कहीं से भी कहीं तक मुझे नहीं लग रहा कि ये 57 आएगा, है ना, 57 एक इंटीजर है और ये कहीं से कहीं तक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, तो ये बेसिकली आएगा क्या 18 - 35 / 5, और ये होगा 17/5 विच इज नॉट इक्वल टू 57। तो यहाँ से ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी देखता हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करना। ऑप्शन बी क्या है 6 / 20 एंड डिवाइड साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, -20 एंड प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, नो मल्टीप्लिकेशन क्या साइन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो 20 + 12 एडिशन साइन, 20 + 12 एडिशन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, 7 एंड माइनस स्टैंड्स फॉर अगेन डिवीजन, ये किसके बराबर होना चाहिए 70 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं, पहले क्या डिवाइड को सॉल्व करूंगा, 6 - 20 + 12 × 7 / 1 क्या होगा 7। ठीक, हाँ फिर नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन को 6 - 20 + 12 × 7, 12 × 7 कितना हो जाएगा 14 184, है ना, ये हो गया। अब मुझे क्या मिल रहा है 6 - 20 + 84। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा डी मास में, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, तो अब मैं आ गया एडिशन पे, एडिशन पे मतलब ये, तो एडिशन में मुझे क्या क्या है एडिशन -20 है ना, माइनस साइन भी लूंगा, है ना, -20 + 84, -20 + 84, -20 + 84 कितना हो गया 6 प्लस क्या दे देगा ये 64, 6 + 64, और फिर अगेन 6 + 64 इज नथिंग बट 70 विच इज इक्वल टू 70। तो इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि ऑप्शन बी होगा तो ऑप्शन सी और डी चेक नहीं कर, है ना। क्या क्वेश्चन है कि प्लस स्टैंड्स फॉर, है ना, प्लस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन साइंस फॉर स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो हमें वो क्वेश्चन सेम है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज, तो 1 बाय 1 चेक करें। चलो पहले एक बार ऑप्शन ए चेक करते हैं क्या है 18, हाँ यहाँ पे डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, 18 × 6, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, 6 - 7, तो ये हो जाएगा फिर +5 + 2 which should be equal to 20, है ना। तो अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या डी मास रूल देखना है, डी मास है ना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अब यहाँ पे डिवीजन तो है ना कुछ आया नहीं, डिवीजन साइन तो है, तो हम क्या करेंगे सीधा नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब 18 × 6, ये हो जाएगा 6 8 48 4 108 -7 + 5 + 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्या है एडिशन, एडिशन पे एडिशन 108 - 7 + 5 + 2 दैट इज +7, ये कैंसिल, तो मेमोरी क्या मिलेगा 108 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 20। तो ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम एक तरीका ये कर सकते हैं, चलो इस बार हम है ना ए बी सी डी सीक्वेंस में ना जाके हमने पहले ये ऑप्शन ए चेक किया, अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, है ना। एक बार ऐसा करते हैं सीक्वेंस में ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे ऑप्शन ए चेक कर रहे थे फिर बी सी और फिर डी, इस बार हम ऑप्शन ए चेक किया अब सीधा ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी चेक करूंगा तो क्या होगा 18, हाँ यहाँ पे प्लस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर division and division sign stands for multiplication, 6 × 7, and multiplication stands for subtraction, -5 and minus stands for addition, +2 which should be equal to 18। ठीक है 18 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन मैं क्या करूंगा वही डी मास, सबसे पहले डिवीजन, सो डिवीजन मतलब ये क्या 18 / 6, 18 / 6 is 3, 3 × 7 -5 + 2, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 × 7, 3 × 7 is 21 -5 + 2। नेक्स्ट फिर एडिशन, नेक्स्ट एडिशन, अब एडिशन में लूंगा मतलब ये एडिशन ये है, अब किस किस को ऐड करूंगा -5 को 2 से ऐड करूंगा, -5 को 2 से ऐड करूंगा तो क्या मिला -3 मिला, और फिर 21 - 3 is 18 which is equal to 80।
मतलब यहाँ पे इक्वेशन जो डी दी है वो क्या है, ट्रू है ना। तो हमारी क्या होगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्या हुआ, पहले मैंने ऑप्शन ए चेक किया, फिर मैंने ऑप्शन डी चेक किया, डी मुझे मिल गया, मतलब डी आंसर है, मुझे बी और सी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो हमें कोशिश यही करनी है, हर बार हम ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए फिर ऑप्शन बी ऑप्शन सी इस तरह से जा रहे हैं, है ना। पहले ऑप्शन ए करेंगे, फिर ऑप्शन डी कर लिया या फिर ऑप्शन सी कर लिया, है ना। तो जनरली क्या होगा, अब जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आंसर है ना, ऑप्शन डी क्या है, हमारा आंसर है। अब अगर हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, फिर ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, फिर ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम रैंडमली ऑप्शंस पिक करेंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज पिक नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। ठीक है, टाइम क्या हो, कई केसेस में बचे, हमेशा तो नहीं, लेकिन है ना, वो तो लक है कि हम किस ऑप्शन क्या है और हम किस तरह का सीक्वेंस है ना ले रहे हैं ऑप्शन चेक करने का, है ना। तो मेन क्या है, मैथ के क्वेश्चंस में हमें किस पे फोकस करना है, स्पीड पे फोकस करना है। स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और जितने ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या बढ़ जाएगी, स्पीड। तो मेन गेम किसका है मैथ में, सिर्फ स्पीड का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ cross sign or the multiplication sign stands for addition, smaller than sign stands for subtraction, plus sign stands for division, greater than sign stands for multiplication, subtraction sign stands for equal to, division sign stands for greater than, equal to sign stands for less than, then which of the following is true? ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। ऑप्शन ए से ही शुरू करते हैं, ऑप्शन, और इस तरह के क्वेश्चन से बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि ऑप्शन ए ही सही निकल जाए, है ना। तो हम ये भी एक स्ट्रेटेजी हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि ऑप्शन ए को पहले चेक ना करें। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए ही आंसर हो और हम ऑप्शन ए को ही चेक नहीं कर रहे हैं, तो है ना, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मेन तो यही है कि स्पीड अच्छी रहे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ना, वो लक भी है कि हम कौन सा ऑप्शन पहले चेक कर रहे हैं और कौन सा गिवन। ठीक है, हम शुरू करते हैं ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, so 3 + 3, और दिस स्मॉलर देन साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, so 5 + 3 - 7, and division sign stands for greater than, ठीक, 7 greater than 8, and plus stands for division, divided by 4, and multiplication sign stands for addition, multiplication sign stands for addition। तो ये बेसिकली, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अगेन मुझे क्या यूज करूंगा, डी मास, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे हमें कंपेयर करना है इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हाँ, यहाँ पे क्या, 5 + 3 - 7 इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं देखता हूँ, यहाँ पे है ना ग्रेटर देन, अच्छा ये साइन क्या है, बेसिकली ग्रेटर देन है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन के जो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वांटिटी, और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 + 3 8 - 7 इज ग्रेटर देन, ये क्या है, पहले डिवाइड लूंगा, डिवाइड 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 + 1, 8 - 7 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, हमें पता है 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, मतलब ये क्या है, ये ऑप्शन ए इज फॉल्स, है ना, 1 इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऑप्शन डी चेक करता हूँ, है ना। ए तो मैंने चेक किया, ये ऑप्शन है ना फॉल्स हो गया, ऑप्शन डी चेक करता हूँ। ऑप्शन डी क्या है, 3 × 4, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, सो 3 + 2, एंड स्मॉलर देन साइन स्टैंड्स फॉर अगेन सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया -4, और डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, दैट इज 16, और ग्रेटर देन साइन स्टैंड्स फॉर, ग्रेटर देन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ग्रेटर देन को 16 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, दैट इज डिवाइडेड बाय 4। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ, है ना।
ठीक है, हम करते हैं। अगेन मैं क्या यूज करूंगा, डी मास, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। इसको क्या होगा, 3+2, पहले क्या एडिशन, 3+2 इज 5, 5 - 4 शुड बी ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे क्या करूंगा, डिवीजन, तो 16 इंटू 2 डिवाइडेड, पहले क्या करूंगा, डिवीजन, डिवीजन सॉल्व करूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या होगा, 5 - 4 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन, ये कितना होगा 2, तो ये होगा 16 इंटू 1/2। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करूं, ये बेसिकली है क्या, 16/2, जो कि क्या दे देगा 8, मुझे क्या मिला, 1 इज ग्रेटर देन 8, 1 इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं। तो इस केस में हमने क्या ऑप्शन ए चेक किया, नहीं है, ऑप्शन फिर डी किया, डी भी नहीं मिला। अब मुझे मिला बी और सी, बी और सी बचा, लेट से मैं करता हूँ इस बार सी को चेक करता हूँ, सी 5 greater than sign stands for multiplication, है ना, multiplication, तो 5 into 2 plus stands for division divided by 2 equal to sign stands for less than, है ना, less than मतलब equal to sign stands for less than, तो less than 10 and less than sign stands for subtraction, -4 and again multiplication sign stands for एडिशन। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, दो क्वांटिटीज को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, ये कंपेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं डी मास से, है ना, तो पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा, तो 5 into 2 divided by 2 is 1 इज स्मॉलर देन, यहाँ पे पहले मैं करूंगा एडिशन, एडिशन को किस किस को ऐड कर रहा हूँ, एक तो -4 को और 8 को ऐड कर रहा हूँ, -4 + 8 is +4, और ये क्या है, 5 into 1 is 5 is smaller than 14, 5 is smaller than 14, ये क्या है, ट्रू है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो इस केस में क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस बार हमने क्या किया, ऑप्शन ए पहले चेक किया, फिर डी किया, फिर सी किया, तो अब इस केस में अगर मैं ऑप्शन ए करता, बी करता, सी करता, तो भी मुझे, है ना, 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते, ऑप्शन ए डी सी किया तो भी मुझे 3 करने पड़ते, है ना, तो ये डिपेंड करता है, ये मैटर ऑफ लक है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन के, तो बेसिकली स्पीड का खेल है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना क्वेश्चन जल्दी होगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, वो म्यूट पे रह गया था असल में, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, रिपीट कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड द सब्ट्रैक्शन साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, 16 into 3 + 5 - 2 divided by 4,
तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो क्या होगा 16 + 3 - 5 / 2 × 4, है ना। तो ये हमारे पास मेन हमें क्या सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करना, ये एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया पहले, हाँ क्योंकि डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो डीमास यूज करूंगा, डीमास ना, डीमास मतलब पहले डिवीजन, 16 + 3 माइनस डिवीजन मतलब 5 / 2, 5/2, इसको दोबारा लिख देता हूँ, हाँ 5 / 2, 5/2 × 4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवीजन के बाद सीधा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करूंगा मतलब -5/2 × 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 16 + 3 -5 × 2, दैट इज -10। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लूंगा, एडिशन, 16 + 3 19 -10, 19 - 10 इज 9। मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है, एडिशन साइन रिप्रेजेंट्स डिवीजन, माइनस साइन रिप्रेजेंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ द क्रॉस रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन, और ये स्लैश बोलो या जो भी बोलो, टिल्टेड जो भी, स्लैश रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन, और हमें वैल्यू निकालनी इसकी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व कर है ना, उसमें क्या कर दिए ब्रैकेट, बेसिकली इस ब्रैकेट को, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पे ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसे, क्या है, दोबारा लिख लेता हूँ, 17 × 12 -4 × 2 23 - 6/c। अब क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, अच्छा इसमें ब्रैकेट का कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है ना, ब्रैकेट तो हमें एज ए ब्रैकेट ही लेने हैं, इसमें से प्लस माइनस क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन और स्लैश का कन्वर्जन दिया हुआ, ब्रैकेट को हमको एज इट इज लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या कन्वर्जन कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर, मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर द सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 17 - 12, और माइनस सब्ट्रैक्शन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो ये क्या हो गया प्लस, एंड मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर अगेन सब्ट्रैक्शन, ये, और प्लस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवाइडेड बाय 23 माइनस साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, 23 + 6 है ना, माइनस साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, ठीक है। और ब्रैकेट्स को एज इट इज लेना है ना, कोई कन्वर्जन नहीं। अच्छा फिर उसके बाद स्लैश है ना, स्लैश साइन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0। तो यानी कि हम पूरा जो, अब ये तो कुछ भी वैल्यू होगी है ना, ये तो कोई भी वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करना है 0 से, और किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। का क्वेश्चन क्या है, P = 6, J = 4, L = 8 and M = 24, then the value of, इसकी वैल्यू, then the value of M / L × J + P, है ना, इसकी क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस हैं 16, 0, 36 और 80। इसमें थोड़ा सा क्या वेरिएशन कर दिया उसने, है ना, लेटर्स और नंबर्स को क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसे, हाँ, क्या है, हाँ हमें क्या क्या एक्सप्रेशन क्या है, M / L × J + P, ठीक है, ये क्या। अच्छा इसमें हमें क्या करना है, साइन को चेंज, कन्वर्जन नहीं दिया हुआ उसने, साइन का कन्वर्जन ना देके वर्ड्स का नंबर्स में कन्वर्जन दिया हुआ है ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन थे उसमें, है ना, साइंस का कन्वर्जन दिया था, है ना। यहाँ पे क्या दिया, लेटर्स का, नॉट वर्ड्स, लेटर्स का कन्वर्जन दिया है किसमें, नंबर्स में। जैसे M स्टैंड्स फॉर 24, तो ये क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय L स्टैंड्स फॉर 8 मल्टीप्लाई बाय J स्टैंड्स फॉर 4, J = 4, और प्लस P = 6। ये सॉल्व करना अगेन है, यहाँ पे कहीं हमें यूज क्या करना है, उसमें पूछा क्या है, बेसिकली डी मास का यूज,
डीमास का यूज ही पूछा है उसने, है ना। तो सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन मतलब 24 डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 3, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 into 4 दैट इज 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18। तो 18 हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।